हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कंपाउंड्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो देखिए, इसमें हम समझेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी देखिए बाई कनकेव डिस्क शेप होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। अब एक आरबीसी जो होता है उसका जो काम है वो है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी और टिश्यूज़ में। अब ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है कि देखिए, उसको थोड़ा समझते हैं कि एक आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन डिवाइड किया जाता है एचबी से। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, पायरोल रिंग होती है। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर पायरोल रिंग होती है और 4 पायरोल रिंग होती है, तो मतलब 4 आयरन अटैच हो गए, यानी Fe2+। तो Fe2+ के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हो करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ सप्लाई होती है। उसके बाद क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो देखिए एक ह्यूमन मेल एडल्ट में जो होता है वो 13.5 से 17.5 होता है इसका रेंज, mg/dl। और वहीं पर अगर ये वुमेंस में बात करें तो उसमें होता है ये 12.5 से 15.5 तक। तो अगर इससे कम होता है तो क्या होता है, वो अनीमिया हो जाता है। तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो वही अगर कम होता है तो ये अनीमिया कहलाता है। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी यानी कम है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, यानी ब्लड कैंसर। तो अब जो दूसरा चीज़ है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का। इसमें देखिए प्लाज्मा जो होता है वो 55% कवर करता है पूरे टोटल ब्लड का, और जो 45% होता है वो होता है नॉर्मल ब्लड। तो एक अकेला ही प्लाज्मा लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्लड का। वो जो लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड में, वो क्या है, प्लाज्मा। अब एक प्लाज्मा का क्या काम होता है कि न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करना पूरे बॉडी में। और इसका अलग ही काम है, जैसे मेंटेन करना पीएच को, एंटीबॉडीज़ बनाना, और अलग अलग तरह का जो फंक्शंस है वो ये प्रोवाइड करता है प्लाज्मा हमारा। और प्लाज्मा देखिए कुछ जो सेल्स होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट को प्लाज्मा में भी। जो थर्ड चीज़ होता है वो होता है प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स का क्या काम है बॉडी में, कि जब कोई हमको इंजरी होती है तो अब क्या होता है कि ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड बहते जाता है, तो उसको रोकना ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड का खून का धब्बा जमाते हैं, यानी जो क्लॉट होता है। इसमें होता है देखिए फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स में होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, फाइब्रिन बनाता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है ब्लड को, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए और ब्लड फ्लो जो बह रहा है वो रुक जाए। तो उसको बोलते हैं कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉट। तो वो करता है कौन, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स अगर नहीं रहता तो हम समझते हैं इसको क्या होता है। देखिए अगर प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं रहता तो ब्लड फ्लो भी क्लॉट नहीं कर पाता, यानी खून का धब्बा नहीं जम पाता चोट लगने पर, और खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, इसको बोलते हैं हेमरेज। तो एक ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया या हेमरेज की वजह से। तो ये बेसिकली जब फीमर फ्रैक्चर नहीं, फीमर हो जाता है, या फिर जो बड़ी बोन्स हैं, फीमर आर्टरी का अगर हेमरेज हो गया है, सेरेब्रल हेमरेज हो गया, तो उस सब में क्या होता है कि अगर 50-100 से 200 ml तक, यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर तक अगर बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है तो एक इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम होने की वजह से जो शॉक होता है उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब बात करते हैं डब्ल्यू की। तो देखिए डब्ल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। क्योंकि डब्ल्यू जो होता है देखिए वो क्या करता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अब इसमें 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है डब्ल्यू। इसका एक निमोनिक्स है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, यानी न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यू में न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो ये सब मिला के क्या बनता है, डब्ल्यू बनता है। अब ये क्या करते हैं सारे सेल्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की तरह काम करते हैं। जब कभी भी बॉडी में आपको चोट लगी यहाँ पर तो क्या होगा, तुरंत इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करेगा। वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, ताकि एक वो मेंटेन हो सके। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब इन्फ्लामेशन कराती हैं और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। अब
इसके बाद क्या होता है कि जो ये देखिए एक निमोनिक्स था, नेवलिक मंकी ईट बनाना, और WBCs क्या करते हैं देखिए, दो तरह के सेल सेक्रेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को जनरेट करते हैं। जब कभी भी आपको फॉरेन पार्टिकल से अटैक होता है बॉडी पे, तो उसको आपको बॉडी को बचाते हैं। तो ये था एक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड ओवरऑल, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।